वो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है दलित शोषित पीड़ितों के लिए मान सम्मान बढ़ाने का काम करती है। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आज हमारी राष्ट्रपति महोदया जो है वो एक अनुसूचित जाति जनजाति की है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाकर पहुंचाया है। मैं इसी मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी है। पूर्व में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ जी कोविंद थे, वो हमारे दलित वर्ग के थे, उनको भी राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ, उन कांग्रेसियों को कहना चाहता हूँ, कान खोल कर सुन लो। आज मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि आपने संविधान के कितने पन्नों को बदला है। मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि नेहरू जी ने 13 बार संविधान को बदला है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उसके बाद इंदिरा गांधी ने संविधान को 31 बार बदला है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राजीव गांधी ने 13 बार संविधान बदला है और मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर 34 बार संविधान को बदला है। आज संविधान बोलते खतरे में, जब आप आतंकवाद को बढ़ाने का काम करते, उग्रवाद को बढ़ाने का काम करते, देश को तोड़ने का काम करते, उस वक्त संविधान खतरे में नहीं होता। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि संविधान के सिर्फ एक पन्ने को बदला है हमने, धारा 370 हटाने का काम किया। आज एक ही पन्ना बदला, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के अंदर 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान हुआ करते थे। आज वो हटाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमें सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि आज अनुसूचित जाति वर्ग बढ़ने की ओर कगार पर है। आज मेरे पिता को भी आपने देखा होगा कि आज वो राज्यपाल की भूमिका के अंदर है। आज मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज कांग्रेस की ढोरी चालकों पे बताना चाहता हूँ, मेरे पिता जहाँ से राज्यपाल है, वह राज्यपाल के अंदर आज वहाँ की सरकार ने जो षड्यंत्र रचा, 10% मंदिरों से आज टैक्स वसूल करने का प्रावधान सरकार की तरफ से राज्यपाल महोदय को गया। मेरे पिता ने कहा कि एक तरफा कभी नहीं होगा, आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे 10% लेंगे तो मैं इसमें साइन करूंगा। आज मुझे गौरव है, आज मुझे सम्मान है कि एक दलित वर्ग का राज्यपाल जो बना है हिंदुओं के लिए मान शान बना है। आज उन्हें साइन करने से मना कर दिया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज उसी में नरेंद्र मोदी ने उनको सम्मान दिया है। आज ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम यहाँ पर आए। आज नरेंद्र मोदी ने 2014 के पहले आपने उन सरकारों को भी देखा, गूंगी बेनी सरकारों को भी देखा है, मनमोहन सिंह जी की सरकार को भी देखा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस की सरकारों से कि आपने 70 साल राज किया, 70 साल के राज के अंदर कभी आपको गरीब नहीं दिखा। आज राहुल बाबा जिनको युवराज बोलते, शहजादे बोलते हैं, वो नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि उनका परिवार नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता कि आप नरेंद्र मोदी का परिवार है? मैं यही तो पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या आप नरेंद्र मोदी का परिवार है कि नहीं? मंच पे बैठे हुए मैं उनसे पूछना चाहता, आज ये जनता है नरेंद्र मोदी का परिवार है। आज ये उन्होंने कहा था 2014 के अंदर एक चाय बेचने वाले को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारा अपमान हुआ था, एक गरीब परिवार का अपमान हुआ था, एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाए। योग्यता के आधार पर मैं पूछना चाहता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता हैं जो बूथ बूथ तक काम करते हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी को एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। आज हम गौरव से कहते हैं एक चाय वाला हमारा प्रधानमंत्री। आज ये कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि चाय वाले को प्रधानमंत्री बना। मैं चाय वाले को बहुत करता हूँ क्योंकि मेरे पिता भी एक साइकिल की दुकान पे थे। आज एक साइकिल की दुकान के माध्यम से आज राज्यपाल बने। यही भारतीय जनता पार्टी है, सबका सम्मान करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आपने है। मैं एक और मंच से बताना चाहता हूँ कि आज हमारे बाबा साहब के संविधानों को कांग्रेस के कई लोग ऐसा कह रहे कि हम संविधान बदलेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, संविधान बाबा साहब का कोई नहीं बदल सकता। आज मोदी जी ने भी कहा है कि संविधान नहीं बदला जाएगा, पर कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आज इस पार्टी ने सिर्फ एक पन्ना खोला है, जो धारा 370 हटाई है, वो पन्ना खोल के देखा। वो पन्ना पलटाने के बाद उसके अंदर त्रुटियां थी, उस त्रुटियों को दूर करने का काम हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने किया है। आज मैं इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ
कि एक रुपेडा में मेरे पिता ने जन्म लिया, उस जन्म के बाद इस भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिरमौर बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उस समस्त कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मेरे पिता ने जो काम किया है और काम के बल पर इस सम्मान के रूप में आज भी बाबा साहब के पंचचित्रों को हमने बनाया है। आज बाबा साहब की जन्म स्मृति जो मऊ के अंदर है, आज बाबा साहब के मंच को हम देख रहे हैं। आज बाबा साहब ने जब संविधान लिखा है वो 100 करोड़ से बनकर माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बना है। मैं आज ये बताना चाहता हूँ, जब बाबा साहब ने अपने धर्म को परिवर्तन किया था उसको भी हमने 33 स्थल करने का काम किया। जब बाबा साहब की चैत्य भूमि है जहाँ पर उनको चिता लगाई थी और आधार संस्कार हुआ था उसको भी हमने 33 स्थल बनाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार ने और कांग्रेस के दलों ने बाबा साहब को हराने का काम किया है। ये अनुसूचित जाति का अपमान करने वाली पार्टी है। उस पार्टी के अंदर छिन्न भिन्न करने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारा संविधान खतरे में है। लोग कह रहे हैं मैं